राम राम भारत। साथियों, आपका मित्र सुरेंद्र राणा पुनः उपस्थित हुआ हूँ अपने कुछ विचार लेके। विचार शुरू करने से पहले काफ़ी पहले इतिहास की तरफ लेकर जाना चाहूँगा कि महाभारत काल की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति ने सत्ता और पुत्र प्रेम की वजह से अपने कुल का विध्वंस कर लिया था। समझ गए होंगे। धृतराष्ट्र के सत्ता और पुत्र मोह में उसने ऐसे ऐसे अंधाधुंध फैसले लिए कि परिणाम जो है वो कुल के विनाश में के रूप में निकला। आज वर्तमान की बात करें तो यह सब कुछ देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र राज्य में, जहां एक आदरणीय महान स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के कुपुत्र उद्धव ठाकरे, कुपुत्र इसलिए कि सुपुत्र जो होता है वह अपने पूर्वजों के नाम और मान सम्मान को बढ़ाता है, गर्त में नहीं लेकर जाता। तो ये जो आज की घटना अगर मैं आप सभी ने देख ली होगी कि सत्ता का किस कदर नशा चढ़ा हुआ है कि एक पत्रकार को दिन निकलते ही उसके घर में उठाने के लिए इतनी तादाद में पुलिस बल है। डूब मरो, बहुत बड़ा आतंकवादी था क्या वो सवाल पूछ रहा था। तुमसे जो भी सवाल पूछेगा तुम उसके साथ इस तरह की कार्रवाई कब तक कर लोगे। इतने साल के लिए सरकार बनती है ना, इसके बाद तो कटोरा ही हाथ में आना है, फिर घर घर जाना है। और क्योंकि पिता का नाम तुम डुबो रहे हो तो ये नाम भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये जो तुमने संगठन बनाया है इतने सम्मानित महादेव के नाम पे, शिवाजी के नाम पे, और फिर सेना को भी जोड़ लिया, शिवसेना। पहले तो मैं शिवसेना मानता ही नहीं उसे, वो लायक ही नहीं है। जो तुमने सब संगठन जो बनाया हुआ है, मुर्दों का समूह ना होता तो सच्चाई कहने वालों के खिलाफ, सवाल करने वालों के खिलाफ तुम लोगों का यह षड्यंत्र ना चलता। मेरी बात हो सकता है बहुत से लोगों को बुरी लगे तो लगे। मेरी आदत है बिल्कुल साफ और सीधी बात करना। पालघर में साधुओं की हत्या हुई, ये तो हम भी पूछते हैं, हम भी चाहते हैं कि उन दोषियों को सजा मिले। तुम दिला पाए क्या? फिर बिहार से चल के अलग अलग माध्यम से पहुंच के संघर्ष करके अपना नाम कमाने वाले सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, आत्महत्या, वो गुत्थी फंसी हुई है का मामला तुम अगर ईमानदारी से सुलझा लेते तो ये हाल होता क्या? लेकिन कोई भी सवाल कर ले, सबको अलग अलग नामों से संबोधित करा जाता है। ये बेबी पेंगुइन के नाम से है, तुम्हें मिर्ची क्यों लगती भाई? या सत्ता का इतना घमंड तुम्हारे मस्तिष्क में बैठ गया कि तुमसे सवाल पूछ लिया। एक अभिनेत्री है, महिला, किसी की बेटी है, कंगना रनौत जो है, तुमने उसके घर पे उन पे जो है बुलडोजर चलवा दिया। और तुम्हारा एक वो बैठा है दाऊद इब्राहिम, तुम्हारे इस गठबंधन का अब्बा है क्या वो? ये जो तुम्हारा जो गठबंधन है तुम्हारा, तोड़वाए उसको, उसके भी तो संपत्ति पड़ी है महाराष्ट्र में।
मुंबई में। तुम महाराष्ट्र के ठेकेदार नहीं हो बे। शिवाजी महाराज या बाला साहब ठाकरे की इज्जत उनके किए गए कार्य और कर्मों से होती है, और तुम उस विरासत को संभाल के भी रख पाए तो बहुत बड़ी बात है। लगातार गर्त में जा रहे हो, ऐसा क्यों? और ये दुर्भाग्य से वर्दी का सम्मान करता हूं मैं, नहीं तो भाषा तो पता नहीं और भी किस तरह की बोल सकता था। महाराष्ट्र पुलिस लॉकडाउन के समय कोरोना काल में इतनी अच्छी भूमिका, इतने अच्छे कार्य से तुम चले, और तुम इस ठगबंधन के चक्कर में पड़ के अपनी इमेज खराब करने में लगे हो, अपनी छवि खराब करने में लगे हो। और ये परमवीर सिंह क्या साबित करना चाह रहे हो भाई? किस बात का घमंड है तुम्हें? किस बात का नशा है? नशाई करना है तो जितनी ये चर्चियों की और ये भंगचियों की जो इतना बड़ा दलदल खड़ा है उसको उखाड़ फेंकने का नशा करो। मैं कहना नहीं चाह रहा था, बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर एक बात उठाऊंगा। 26/11 याद है परमवीर सिंह? इस गठबंधन में एक पार्टी है, कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में उस समय। मैं जनवरी 2010 में जब महाराष्ट्र में नासिक आया तो मैंने दो काम ऐसे देखे थे, आज बात कर रहा हूं। अजमल कसाब याद होगा, और उस समय की कांग्रेस सरकार को तो बिल्कुल याद होगा। 8 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्च जो भारत और महाराष्ट्र की जनता के खून पसीने कमाई का उस दुर्दांत आतंकवादी पर खर्च कर रही थी उस समय की तत्कालीन सरकार, याद है? और वहीं तुमने मालेगांव बम धमाके का वो बना के, अभी 2-3 दिन पहले बताया भी था, भोपाल से सांसद है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। साथियों, 9 जनवरी 2010 के दिन गणेशवाड़ी हॉस्पिटल नासिक में मैंने अपनी आंखों से उस टॉर्चर किए हुए साध्वी को देखा था, और मीडिया के माध्यम से मैंने नई नई ड्रेस और पहन के और नए नए व्यंजन खाने वाले अजमल कसाब को भी देखा था। धिक्कारा था मैं सरकार को उस समय, कांग्रेस की। और ये आज भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। अगर अर्नब गोस्वामी तुमसे सवाल पूछ रहा है, उसके पूछने की भाषा थोड़ी सी हटके हो सकती है, लेकिन गलत तो नहीं पूछ रहा वो। बात रिपब्लिक मीडिया या किसी एक न्यूज चैनल की नहीं है। उद्धव ठाकरे सरकार, ये हर भारतीय पूछ रहा है कि पालघर में जो एक जघन्य हत्याकांड हुआ उस पर तुम्हारी सरकार ने क्या करा, या तुम सो रहे हो? तुम्हारे गठबंधन में कांग्रेस के 50 वर्षीय युवा राजीव गांधी के पुत्र जो हैं राहुल गांधी जी हाथरस चले गए, बहन को लेके फरीदाबाद के पास बल्लभगढ़ भूल गए, और मुंबई में दिशा सालियान को भूल गए। लेकिन हम नहीं भूलते। हमारे लिए हर देशवासी जो बिल्कुल भारत माता का सेवक है, भारत माता में विश्वास करता है, वो भारतीय है, भारत का है, कोई भेदभाव नहीं करते। बेटी, चाहे हाथरस में हो
बलरामपुर में हो, बल्लभगढ़ में हो, या दिशा सालियान मुंबई या राजस्थान में हो, हमारे लिए बेटी बेटियां हैं। बिल्कुल मान सम्मान करना और ऐसे ही विचार देना कि नारी का और बेटियों का सम्मान होना चाहिए। हमें राजनीतिक फायदे देखने की आवश्यकता नहीं है, वो तुम्हारा कर्म है, तुम करो। जनता सब देख रही है और सही समय पे डोज देगी। मुझे नहीं लगता इन क्रियाकलाप से पप्पू कभी पास हो पाएगा। खैर छोड़िए। तो उद्धव ठाकरे जी, ये जो सीआरओ का एक झुंड लेकर तुम बैठे हो, संगठन जो है ये शिवसेना नहीं है, ये सीआर संगठन है। शिवसेना होती तो एक रिटायर्ड सैनिक के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करते जो तुम्हारे चेले चपाटों ने किया था। और ये बिल्कुल तय है कि तुम्हारा जो ये व्यवहार चल रहा है, जो नशा जो चल रहा है, ये मुझे महाभारत काल की याद दिला रहा है। अब सवाल उठेगा कि कैसे पता, तो पता तो इसलिए है थोड़ा सा महाभारत है। सोशल मीडिया की मदद से पढ़ लीजिएगा। उद्धव ठाकरे जी, सत्ता और पुत्र का गलत मोह जिसे भी हुआ है उसका पतन हुआ है। महाभारत में धृतराष्ट्र और चाणक्य जैसे महान संत का अपमान करने वाले धनानंद के बारे में भी पढ़ लेना। पालघर में साधुओं का, जो साधुओं के साथ जो घृणित हत्याकांड हुआ है, और तुम्हारी जो उदासीनता जो चल रही है, ये लेकर डूबेगी तुम्हें। याद रखना, मेरी बात आज बुरी लग रही होगी, शौक से लगे, और जिसको मिर्ची लग रही हो, बहुत ज्यादा जलन हो रही हो, तो एक ट्यूब आती है, उसको थोड़ा डाल के पी लेना या लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा जो बिगाड़ना चाहो, सत्ता के नशे में चूर, और ये परमवीर स्वरमवीर जो भी बैठा, उखाड़ लेना। ऐसे परिवार से हूं, और भारत माता का अगर झुकता हूं तो केवल भारत माता के सामने या इष्ट के सामने, अपने माँ बाप के सामने झुकता हूं, बाकी कहीं झुकता नहीं। मैं चटुकारिता में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल सीधे बोलता हूं, साफ बोलता हूं। बहुत गलत रास्ते पर जा रही है महाराष्ट्र की सरकार। समय है, या तो होश में आ जाओ, या फिर तुम्हें महाराष्ट्र की जनता ही ठीक करेगी, और ऐसे ठीक करेगी कि फिर तुम ठीक ही रहोगे। तो साथियों, इकट्ठा रहें, मिलकर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।